Assalamu alaikum, my very dear students of grade 2. I hope you all are fine. As you all know that from today we are going to start our third term planner, and in this connection the first chapter which is to be studied is investigating seeds. It's lesson number 5 from your book, page number 23. I'm going to read it with you. You also please try to read it with me so that you can understand it easily and even can read it by yourself. Ask your teacher or parents to cut an apple. What do we see in the center of the apple? यानी अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास एक एप्पल है और आप उसको कट करें, तो अगर आप उसको सेंटर में देखें तो आपको क्या नज़र आएगा? उसके अंदर बीज। ये टॉपिक या चैप्टर है किससे रिलेटेड? बीज से ही रिलेटेड, कि बीज क्या है बेसिकली, उसकी क्या अहमियत है और किस तरह से ये स्प्रेड होता है और किस लिए ये काम आता है। अगर आप देखें तो उसके अंदर, एप्पल के अंदर आपको बीज नज़र आएगा सेंटर में। देयर आर सम डार्क ब्राउन सीड्स ऑफ एप्पल, अदर फ्रूट्स आल्सो हैव सीड्स इनसाइड देम, सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड। अगर बीज का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कुछ बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, कुछ लार्ज इन साइज़ होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं फ्रूट्स जिसमें एक ही बीज होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सीड्स मौजूद हो सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई है, अगर मैंगो है तो उसमें एक ही इसका सीड है, टोमेटो है बहुत सारे सीड्स हैं, पीबी में भी बहुत सारे सीड्स हैं, पपाया या पपीते में भी बहुत सारे सीड्स हैं। Food grains like cereals and pulses are also seeds of plants. Wheat, rice and corn are cereals. Dals and gram are pulses. यानी आपके पास ये जो एग्जांपल दी हुई है, इसमें कुछ ऐसी फूड ग्रेन्स हैं जैसे दालें हैं, कपास है, बाजरा है, इस तरह की चावल है या भुट्टा है, ठीक है ना, दालें हैं। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर भी बहुत सारे ये सारी एग्जांपल्स होती हैं जिसको एज अ हैं तो सारे के सारे सीड्स, लेकिन बेसिकली हम इनको अपने लिए फूड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे भुट्टा है या चावल हैं या जो मटर हैं, बेसिकली इनके अंदर सीड्स ही मौजूद है जैसे हम अपने फूड सप्लीमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाउ डिफरेंट सीड्स हैव डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड कलर्स। अगर आप मुख्तलिफ़ बीजों का या मुख्तलिफ़ सीड्स का जायज़ा लें तो हर प्लांट का, जिसमें मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ या फल शामिल हैं, उनके ना सिर्फ उनके साइज़ में फ़र्क है बल्कि उनके शेप और उनके कलर्स में भी एक दूसरे से फ़र्क होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके सामने कभी यहाँ पे मेलन है या वाटरमेलन है या एप्पल है, तो उनके जो सीड्स हैं दे आर ओवल इन शेप, लेकिन कुछ ऐसे हैं सीड्स जो कि राउंड हैं, जैसे आपके पास पपाया है या चेरीज़ हैं या ये पीज़ हैं, मटर हैं, उनके सीड्स किस तरह के हैं? राउंडेड इन शेप। सम सीड्स आर बिग, सम सीड्स आर स्मॉल। अब जैसे हमने पीच की एग्जांपल दी, या फिर यहाँ पे मैंगो की एग्जांपल है कि इसमें लार्ज साइज़ का सीड मौजूद होता है। फिर इसी तरह से कुछ ऐसे होते हैं जो कि डार्क कलर के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि लाइट ब्राउन कलर के होते हैं। जैसे इसमें चीकू है या एप्रिकॉट है, दे आर ब्लैक इन कलर। Then on page number 25, some seeds are small. Seeds of tomato and apple are small. Some seeds are white or yellow in color. Some seeds of orange and lemon are white. यही एग्जाम्पल है, ये आपने अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व भी की होगी। लेकिन असल फ़ायदा क्या है? ये ऐसे एक्चुअली हम इसके सीड्स की इंपॉर्टेंस क्यों, इतनी अहमियत हम बयान कर रहे हैं, क्योंकि जब आप अपना एक फ्रूट या कोई भी प्लांट आप कंज्यूम करते हैं और उसके बाद उसकी ज़ाहिर सी बात है एक वक्त आ सकता है कि कभी ना कभी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन उसकी कंप्लीट मज़ीद या रेगुलर ग्रोथ के लिए जो है उन्हीं बीजों को दोबारा से ग्रो करवाया जाता है, कल्टीवेट कराया जाता है ज़मीन में, ठीक है। जैसे आपकी एग्जांपल दी हुई है, तो छोटा सा एक बीज हम बोते हैं और वो बीज आहिस्ता आहिस्ता, अब मेनी प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, ज़्यादातर प्लांट्स ऐसे हैं जो कि बीजों से ही ग्रो होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो कि बीज अगर नहीं है, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास बनाना है या पोटैटो है, तो हम उसके क्या करते हैं, एक पार्ट ले लेते हैं, उसका पार्ट जो है वो ज़मीन के अंदर ग्रो करते हैं, जिसके बाद उसकी कल्टीवेशन शुरू होती है, ग्रोथ शुरू होती है, फिर बिग प्लांट में या बिग ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल आपने देखी है, यहाँ पे एक छोटा सा सीड जो है वो उसको ज़मीन के अंदर बोया गया है, आहिस्ता आहिस्ता इसके साइज़ में इजाफा होता है। जो उसका रेडिकल पार्ट होता है वो ज़मीन के अंदर ग्रो करता है और जो उसका प्लम्यूल पार्ट होता है वो ग्रो करके बाहर आ जाता है, ज़मीन फाड़ कर बाहर आ जाता है और शूट बनाता है। आहिस्ता 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 इसके लीव्स बनते हैं और फिर डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है। और इन तमाम चीज़ों के लिए प्लांट्स को एक वेल डेवलप्ड क्वांटिटी या इनफ क्वांटिटी, सफिशिएंट क्वांटिटी में पानी की, हवा की और एक ख़ास टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। और उसको जब सारी चीज़ें आप में दे देते हैं, कंप्लीट सारी रिक्वायरमेंट उनकी फुलफ़िल करते हैं, तो देन इट ग्रोज़ इनटू प्लांट।
द न्यू प्लांट ग्रोज वेल इफ़ इट गेट्स वाटर, एयर, सनलाइट एंड गुड सॉइल। जैसे ही प्लांट्स को ये सारी चीज़ें मिलती हैं वो एक वेल डेवलप्ड प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जहन में भी आपके सवाल आ सकता है कि आखिर ये किस किस तरीके से स्प्रेड होते हैं। तो या तो किसान जो है वो खुद अपनी मर्ज़ी से उसको ग्रो करता है, या फिर हवा के ज़रिए से, बारिश के ज़रिए से, पानी के ज़रिए से। और आपने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स और बर्ड्स वगैरह जो हैं वो उस पर सिट करते हैं। सिट करने के बाद जो है वो उसको एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करवाते हैं। इस तरह से उसकी जो स्प्रेडिंग है वो पॉसिबल होती है। ठीक है, तो आई होप देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी, इट्स वेरी ईजी चैप्टर, बट इफ स्टिल यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी यू मे आस्क। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।